बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक है इंटरम प्रोस्थेसिस। ठीक है, बेसिकली ये एक टेम्परेरी डेंटल अप्लायंस होती है जो कि ड्यूरिंग द हीलिंग पीरियड हम यूज़ करते हैं फाइनल रेस्टोरेशन से पहले। ठीक है, अब इसकी कई तरह के इंडिकेशन होते हैं कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि हम सेक ऑफ द अपीयरेंस। ठीक है, कि अगर कोई टूथ लॉस हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई एक एंटीरियर टूथ लॉस हो गया, सेंट्रल इंसाइजर या लेटरल इंसाइजर, तो वो एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो हम अपीयरेंस के लिए भी एक टेम्परेरी रेस्टोरेशन लगा देंगे। ठीक है, तो एक है इंडिकेशन सेक ऑफ अपीयरेंस। देन है वर्टिकल डायमेंशन मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक इंटरम टेम्परेरी रेस्टोरेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनिंग द पेशेंट को उसके अडॉप्ट करने के लिए प्रोस्थेसिस को हम एक टेम्परेरी देंगे ताकि जब फाइनल रेस्टोरेशन यूज़ करें हम तो उसको इशू ना हो। और कंडीशनिंग द टीथ और रेजुलर रिजिज। ठीक है, अब अपीयरेंस के में वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ रेजिन जो मॉडिफाइड होते हैं उनसे हम मॉडिफाइड प्रोस्थेसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको क्लैश से रिटेन करते हैं। ठीक है, अब क्लैश कोई भी हो सकता है, सर्कमफ्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, रोट वायर क्लैश भी हो सकते हैं, क्रोजेट टाइप भी क्लैश हो सकते हैं, इंटर प्रोक्सिमल स्पर्स भी हो सकते हैं, वायर लूप्स भी हो सकते हैं, किसी के थ्रू भी इनको रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, कोई और जो है स्प्रिंकलिंग के थ्रू इनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है इनके लिए। ठीक है, कोई विजिबल लाइट के और मेथड है, वैक्सिंग है, फ्लास्किंग है। ठीक है, ऑटो पॉलीमराइजिंग है, हीट पॉलीमराइजिंग रीजंस हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंस। देन आए थे वर्टिकल डायमेंशंस। ठीक है, बेसिकली होता है क्या है कि आप जब आपके टूथ लॉस होता है तो उसके साथ बोन लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका बोन लॉस होता है तो वर्टिकल डायमेंशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, बट अगर हम फौरी तौर पे कोई ना कोई टेम्परेरी प्रोस्थेसिस दे देंगे, ठीक है, तो वो टिश्यूज़ जो हैं उनका जो रिजॉर्बिंग रेट होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो वर्टिकल डायमेंशन है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी। ठीक है, तो हम जो फाइनल प्रोस्थेसिस है, ठीक है, या रेस्टोरेशन है जो भी हम यूज़ करेंगे वो तो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और वो कंफर्टेबल भी ज़्यादा होगा पेशेंट के लिए। देन इसका एक और होता है कि आप स्पेस मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि बिलफर्ज अगर आपका कोई टूथ लॉस हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल के सेकंड प्री मोलर आपका लॉस हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से, ट्रॉमा की वजह से, किसी भी वजह से वो लॉस हो गया, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी फर्स्ट प्री मोलर और फर्स्ट मोलर के दरम्यान में। उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए दो सिचुएशन होंगी, या तो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट प्री मोलर की डिस्टली या फर्स्ट मोलर की मीजली। ठीक है, या तो मीजली माइग्रेशन हो जाएगी या डिजिटल ड्रिफ्टिंग हो जाएगी किसी भी टूथ की। ठीक है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से जो पूरी ओक्लूजन होगी उसके ऊपर वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अब उसको मेंटेन रखने के लिए हम उसके अंदर एक प्रोस्थेसिस दे देंगे, टेम्परेरी प्रोस्थेसिस दे देंगे ताकि जो उनके दरमियान स्पेस है वो मेंटेन रहे, कोई भी माइग्रेट ना करे, कोई भी ओक्लूजन में फ़र्क ना आए। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन है इंटरम प्रोस्थेसिस को यूज़ करने की। ठीक है, देन आपके पास रहते हैं कंडीशनिंग पेशेंट। वो पहले बता चुका हूँ कि पेशेंट एक मेंटली रेडी होता है कि मेंटली रेडी करना। ठीक है, अडाप्टेबिलिटी, उसकी टंग मूवमेंट्स, ठीक है, और बकल बाइटिंग से भी बचने के लिए। ठीक है, इस तरह से उसको वो अपने आप को अडाप्ट कर लेता है कि क्योंकि एक ये आर्टिफिशियल चीज़ है जो कि जब माउथ में जाएगी तो वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी उस लिहाज से। ठीक है, तो इसी तरह रेजिडुअल रिचेज और टूथ का भी है कि उनकी भी कंडीशनिंग हो जाती है इनके थ्रू। ठीक है, जब भी कोई डिजिटल एक्सटेंशन एरियाज़ हमने कवर करने होते हैं। ठीक है, तो उनके लिहाज से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फॉर टेम्प्रेरी प्रोस्थेसिस का ये होता है कि अगर कोई नियर अबाउट हमारा कोई ऑल एक्सट्रैक्शन होने वाली हैं तो उसके बाद हमें कंप्लीट डेंचर यूज़ करना है, तो उससे पहले पहले हम एक टेम्परेरी या इंटरम जो प्रोस्थेसिस है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि जिसमें हम इंटरम प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है।